सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि घेर सिधाए। सैलराज बड़ आदर किन्हा, पत पखारी बर आसनु दीना। कि नारद जी ने ये सब समाचार सुन लिया तो वह कौतुक से हिमाचल के घर पधारे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि परना, सुता बोली मैं ली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों के जो दक्को होती है उसे सारे घर में छिड़का। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा है, त्रिकाल त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तुम्हें गति सबत्र तुम्हारी तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। कि हे मुनिवर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है। आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि भैसी गुण मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सह सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अर्थात नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिय पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, अहि तेजसु पहि पितु माता। कि कन्या सब सुलक्षण में संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नामु सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी पतिव्रत असिधारा। अर्थात ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सै सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अवगुण दुहि चारी। अगुण अमान मातो पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अर्थात हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन है। दोहा है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस। अस्वामी अहि कहे मिलहि परिहस्त असी रेख। अर्थात योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपति ही उमा हर्षाने। नारद हो ये भेदु न जाना, दशा एक समझुप बिलगाना। कि अर्थात नारद मुनि की वेणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी मतलब हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी खुश हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी जो बाहरी दशा एक होने पर भी भीतरी समझ अलग अलग होती है। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। अर्थात सारी सखियां
पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जाने को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाई। अर्थात उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देवरसी बानी, सोची दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कही कहिए गिरिराऊ, कहू नाथ का करिए उपाऊ। कि अर्थात देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, ये सुन इसको विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दोहा है, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। अर्थात मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक में कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु में बरनेऊ तुम्हें पाई, मिली ही उम्ही जस तस संशय नाहि। अर्थात एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विभाऊ शंकर सन होई, दोषु गुण सम कह सब कोई। कि मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुद्ध कछु तिन्ह कर दोषु न धरही। भानु कृसानु सर्ब रस खाई, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। अर्थात जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बही, सुरसरी को अपुनित न कही। समरत कहू नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अर्थात गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। दोहा है, जो अस ही सीसा करही, नर जड़ विवेक अभिमान। पर ही कलप भरे नरक महु, जीव की इस समान। अर्थात यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारू ने जाना, कबहू न संत करही तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावक जैसे, ईस अनीसी ही अंतरो तैसे। अर्थात गंगा जल में भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना,
एहि विवाह सब विधि कल्याणा दुराराध्य पे अहि महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। अर्थात शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपो करे कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेटी संगीत पुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसरा दूसर नाही। अर्थात यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं हो सकता। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।